हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक सेवा परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या थे? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? क्वेश्चन ये आपका पूछा गया यूपीएससी 2024 के पेपर में। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य क्या हैं? इसके क्या उद्देश्य थे? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत में बार बार होने वाली धांधलियों ने युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाई है। इसी समस्या के समाधान हेतु केंद्र सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पारित किया है। तो लोक सेवा परीक्षाओं के अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 बनाया गया है। यह अधिनियम परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कारावास या जुर्माना शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना, परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना। इसका उद्देश्य हमने क्या लिखा है कि केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखना, पेपर लीक, सॉल्वर गैंग या तकनीकी हेरफेर जैसे कृत्यों को रोकना। दोषियों के लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है? इसके अंतर्गत दोषी सिद्ध होने पर 3 वर्ष या 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मतलब ये जो है यह जो दंड का प्रावधान है, इसके अंतर्गत वो क्या है? व्यक्तिगत अनुचित साधन, 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, संगठित अपराध में 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा आयोजन की लागत की वसूली। अपराध की प्रकृति संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय है। फिर क्या है? परीक्षा एजेंसियों की लापरवाही पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। जब परीक्षा एजेंसियों की जो लापरवाही होगी उस पर जो है दंड का प्रावधान किया गया है। परीक्षा संचालन निकाय की लापरवाही पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 3 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। यह अधिनियम किन किन परीक्षाओं, मतलब कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिस पर यह अधिनियम लागू होगा? यह अधिनियम केवल केंद्रीय परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी, आईबीपीसी आदि परीक्षाओं पर लागू होगा। विश्वविद्यालय परीक्षाएं और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती हैं। राज्य चाहे तो अपने कानून अगर इसमें जो है राज्य चाहे तो अपने कानून ला सकता है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और जो राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं वो इसके दायरे में आती है कि नहीं आती, तो वो इसके दायरे में नहीं आती हैं। ये कौन सी परीक्षा पे केवल लागू होगा? यूपीएससी, एसएससी, जो केंद्रीय परीक्षाएँ उस पर ही लागू होगा। यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी, आईबीपीसी आदि पर लागू होगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा पारदर्शिता हेतु महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को भी ऐसे कानून अपनाने की आवश्यकता है ताकि समूची परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष बनी रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।